हेलो स्टूडेंट, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज हम आप सबको चतुर्भुज की पार्ट आयत के बारे में बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और उसके विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, हम उसका बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानेंगे आयत किसे कहते हैं। आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है। तो आयत किसे कहते हैं, इसके बारे में वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का अर्थात समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे हम फिगर से देखते हैं, अब ये आयत का फिगर बनाया गया। मान लीजिए इसकी लंबाई L और चौड़ाई हम B मानते हैं। तो आयत में क्या हुआ, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों और ये दोनों, लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर, और प्रत्येक कोण इसका होगा 90 डिग्री का अर्थात 90 अंश, जिसको हम एक समकोण बोलते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका फार्मूला जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी क्या है L, चौड़ाई B, यानी L इंटू B। जब हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसकी इकाई हम वर्ग के रूप में लिखते हैं। इसलिए अगर मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर रहेगा तो वर्ग मिलीमीटर आदि की तरह लिखते हैं। इसका लिखेंगे यहाँ वर्ग इकाई। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दिया हो। सब आयताकार, चाहे बाग दिया हो, चाहे आयताकार खेत हो, चाहे आयत हो, अगर इस तरह दिया जाता है, अगर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखते सूत्र का प्रयोग करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। तो लंबाई हमारी L की मात्रा कितनी है, लंबाई का मान 5 सेंटीमीटर, अब गुणा इंटू का निशान से गुणा लगाएंगे। यहाँ चौड़ाई का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं, या इस तरह से भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे जो भी लिख सकते हैं। तो इसको गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100 हुआ, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं। ये तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल हुआ। अब इसी से हम मान लीजिए अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हम परिमाप का, हमारा परिमाप का मतलब होता है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप बराबर, परिमाप मतलब परि माने चारों तरफ, माप मतलब माप, लंबाई यानी चारों तरफ का माप, यानी यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ और यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी होती है कहते हैं, इसे हम परिमाप कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, यानी 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। तो इसका फार्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इसका फार्मूला हमारा परिमाप हो गया। अब इसी से हम परिमाप निकालते हैं। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बराबर, यानी दोनों लंबाइयां धन दोनों चौड़ाइयां, इसीलिए 2 को हम बाहर करते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसी फार्मूले पर लिख देते हैं हम 2 लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर धन चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, 2, फिर इसके बाद 20 और 5 जोड़ लेंगे 25
दोनों को गुणा करते हैं, 25 दूना 50 हो जाता है। 50 अब सेंटीमीटर होता है इसमें वर्ग नहीं लिखते। तो आयत का परिमाण कितना निकल गया? 50 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मान लीजिए इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना है। ये विकर्ण होती है। और एक चीज इसमें जानना जरूरी है कि आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, अर्थात जहां पर काटते हैं वहां पर इनका कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होगा। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, और ये भी कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का। अर्थात मतलब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, या इस तरह से भी कहते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को मतलब विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आयत के विकर्ण जैसे इतना बराबर इतना भी होगा, इतना बराबर इतना भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो चलिए अब इसका हम कहते हैं विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई इसका फार्मूला हम जानते हैं, होता है। अब हमें मान लीजिए अगर ये पार्ट हम काटते हैं, ये वाला एक पार्ट काटना चाहे तो ये वाला पार्ट पूरा ये वाला काट कर अलग से निकाल दिए। अब बताओ अगर ये कोण 90 डिग्री का है, 90 अंश का है, तो ये तो त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? मतलब समकोण किसका? एक कोण 90 अंश, समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, एक आधार होगा और एक लंब होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की ऊंचाई इस तरह से लगा सकते हैं। क्या होता है? पाइथागोरस में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से सीमा लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो एक आधार होगा, एक लंब होगा, और 90 अंश की जो सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इसकी लंबाई मान लीजिए हमारा b है, इसकी लंबाई हमें क्या करें? विकर्ण की। तो कर्ण हमारा क्या हुआ? इसका नाम कोई भी दो, a b c, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं। तो कर्ण का मान हो जाएगा हमारा ab स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब यहां से जब स्क्वायर हटाते हैं उधर बराबर के उस साइड में दूसरे पक्ष में जाता है तो रूट का निशान लगाता है। AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो समझ में आया? तो ये हमारे क्या हो गई है? विकर्ण की लंबाई हम चाहे इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विकर्ण की लंबाई अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इस सूत्र से हम इसका विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसमें हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो हम इसकी लंबाई हमारी कितनी है? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबाई है, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब हमें इन विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है इसकी। तो हम इसमें से एक त्रिभुज निकालेंगे, चाहे इस तरह से लगाइएगा। ये देखिए, तो सूत्र हम क्या लिखे हैं? आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अब यहां से हम लगा देते हैं लंबाई कितनी हमारी? लंबाई हमारी दी गई 5 सेंटीमीटर अंडर रूट 5 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितनी है? 20, तो 20 का वर्ग करेंगे यहाँ। इसका मतलब होता है इसी को इसी से गुणा करना। वर्ग का मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? इक्वल टू 50 25, और इसका वर्ग करते हैं 20 का 20 से वर्ग करेंगे कितना आएगा? 20 के सब में 400 होता है। अब इसको हम जोड़ देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 425। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो 425 का कहीं हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड कर दीजिए यहाँ पर 425, 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 50 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिहाई, 5 का 5 3 बचा हो गया 35, 5 7
35, 17 अभाज्य संख्या है इसलिए 17 17। अब इसमें वर्गमूल निकालने के लिए जिसका जोड़ा बनता है उसमें से जोड़े में से एक गिनती बाहर ले लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिख देते हैं। अब इसमें गुणनखंड में देखो 5 का 2 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें इस रेस को हम इसमें से एक जोड़ा एक गिनती ले लेंगे 5 और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर कर देते हैं। इस 5 रूट 17 सेंटीमीटर ये तुम्हारे विकर्ण आपके विकर्ण की लंबाई होगी। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जो है आप सबको ये अच्छी तरह से आयत के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न